हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक लेसन प्लान लेकर आई हूँ, यानी कि पाठ योजना, जो कि पाठ योजना 16 है। इसके पहले भी मैं मैथ और साइंस से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोज़ इस चैनल पर प्रोवाइड की हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देरी ना करते हुए इस वीडियो को, इस लेसन प्लान को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिनांक लिखना है, उसके बाद कक्षा, विषय विषय विज्ञान है, उप विषय भौतिक विज्ञान। तो जैसा कि आप जानते हैं आज का प्रकरण है प्लास्टिक, और साइड में चक्र अवधि लिखना है। उसके नीचे विद्यालय का नाम, विद्यालय का नाम वही डालना है जहाँ पर आप टीचिंग करने जाएंगे। उसके बाद है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में 5 पॉइंट्स लिखने हैं, जिसका पहला पॉइंट है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान में संबंध स्थापित करना। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रचनात्मक विकास उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों में मानसिक शक्तियों का विकास उत्पन्न करना, मानसिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा पॉइंट है विद्यार्थियों को विज्ञान के महत्व से अवगत कराना। यहाँ पर महत्व होना चाहिए, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में 3 हेडिंग्स लिखने हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थी को प्लास्टिक के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को प्लास्टिक के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देना। उसके बाद है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में प्लास्टिक के बारे में समझ विकसित करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी प्लास्टिक को बोधगम्य कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक उद्देश्य का दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ के प्राप्त ज्ञान से भविष्य में आने वाली कठिनाई का सामना कर सकेंगे। उसके बाद है सहायक सामग्री, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर आदि कक्षा उपयोगी सामग्री। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों को प्लास्टिक के बारे में सामान्य जानकारी है। उसके बाद 5 कॉलम्स बनाने हैं, जिसमें पहले कॉलम में लिखना है शिक्षण उद्देश्य, दूसरे में उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण, तीसरे में छात्राध्यापिका क्रिया, चौथे में विद्यार्थी अनुक्रिया और पांचवें में शिक्षण बिंदु। तो शिक्षण उद्देश्य में प्रस्तावना, उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना, और छात्राध्यापिका क्रिया में छात्राध्यापिका बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी जिसका बच्चे आंसर देंगे। तो छात्राध्यापिका का पहला प्रश्न है, बच्चों आप स्नान करते समय किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे बाल्टी, जग, साबुन आदि। दूसरा प्रश्न है, बाल्टी किससे बना होता है? बच्चे आंसर देंगे लोहा, प्लास्टिक आदि। तीसरा प्रश्न है, प्लास्टिक क्या है? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे और यहीं से आपका प्रकरण निकल कर आ जाएगा। और उसके बाद है उद्देश्य कथन, विद्यार्थियों को विषय वस्तु से परिचित कराना। आज मैं आप लोगों को प्लास्टिक के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण, पाठ को सरल एवं सुविधापूर्वक प्रस्तुत करना। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 भागों में बांटा गया है सुविधा के लिए। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। उसके बाद है प्रथम शिक्षण बिंदु, सभी छात्रों को प्लास्टिक के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण, प्लास्टिक रासायनिक रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों जैसे एथिलीन, C2H4 आदि के उच्च अणुभार के बहुलक प्लास्टिक पदार्थ होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे बैकेलाइट, नॉयलॉन, पॉलीथीन, PVC आदि। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये व्याख्या कौशल हो जाएगा। उसके बाद है बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करना। पहला प्रश्न है, प्लास्टिक किसे कहते हैं? जिसका बच्चों ने आंसर दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि बच्चों ने उत्तर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जगह की प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने इस प्रकार लिखा है। अगर आपके पास जगह हो तो इसका आंसर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, बहुलक प्लास्टिक के पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे पॉलीथीन, बैकेलाइट, ETC। ये प्रश्नीकरण कौशल हो जाएगा। उसके बाद है विकासात्मक प्रश्न,
विद्यार्थियों को पाठ की विस्तृत जानकारी देना। पहला प्रश्न है प्लास्टिक से बने कोई दो वस्तुएं बताओ। बच्चे आंसर देंगे ड्राइंग बॉक्स, कटर आदि। दूसरा प्रश्न है प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, बच्चे यहाँ पर मौन हो जाएंगे और यहीं से आपका दूसरा प्रकरण निकल कर आ जाएगा। ये प्रश्नीकरण कौशल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। द्वितीय शिक्षण बिंदु, विद्यार्थियों को प्लास्टिक के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण, प्लास्टिक के प्रकार। मुख्य रूप से प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। पहला है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक जिनको पुनः चक्रण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, जैसे पॉलीथीन, पीवीसी। और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस प्रकार के प्लास्टिकों को पुनः चक्रण द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे बेकेलाइट आदि। प्लास्टिक की उपयोगिता एवं चेतावनी। प्लास्टिक का प्रयोग हमें कम से कम करना चाहिए। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। खराब अनुपयोगी प्लास्टिक की वस्तुओं को हमेशा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, न कि खुले में, और न ही प्लास्टिक को जलाना चाहिए। उसके बाद है बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करना। पहला प्रश्न है प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है। तो बच्चे आंसर देंगे 2। दूसरा है थर्मोप्लास्टिक के एक उदाहरण दीजिए। तो बच्चे आंसर देंगे पॉलीथीन। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। उसके बाद है श्यामपट्ट कार्य, सभी विद्यार्थियों के प्राप्त ज्ञान को पुनः स्मरण करना। ये श्यामपट्ट पर लिखा जाएगा। प्लास्टिक के प्रकार, थर्मोप्लास्टिक जिसमें पॉलीथीन पीवीसी आएगा, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जिसमें बेकेलाइट आएगा। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देख कर लिख रहे हैं, ये व्याख्या कौशल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। निरीक्षण कार्य, विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतारेंगे। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट के सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ, सुंदर व शुद्ध शब्दों में उतारने का आदेश देगी और स्वयं घूम घूम कर कक्ष निरीक्षण करेगी। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतार रहे हैं, ये निरीक्षण कार्य हो जाएगा। उसके बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न, विद्यार्थी संपूर्ण पाठ को एक साथ पुनः स्मरण करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न का पहला प्रश्न है बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है। तो बच्चे आंसर देंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दूसरा प्रश्न है कार, बस एवं ट्रकों के खिड़कियों में किस प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। तो बच्चे आंसर देंगे थर्मोप्लास्टिक। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। उसके बाद है गृह कार्य, लास्ट हेडिंग है गृह कार्य, विद्यार्थी को ज्ञान के अभ्यास द्वारा सुदृढ़ करना। पहला प्रश्न है प्लास्टिक को हमें किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है प्लास्टिक तथा उसके प्रकार को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थी गृह कार्य को उत्तर पुस्तिका में उतार रहे हैं, ये अभ्यास विधि हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुँच जाए। Thank you for watching my video.